जब भी हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़े हर्डल ये आते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे शुरू की जाए। तो आज का हमारा वीडियो इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और कैसे इसकी तैयारी शुरू की जाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। तो यूपीएससी ये 3 स्टेप का एग्जाम है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में प्रीलिम्स और सेकंड स्टेप में मेंस और थर्ड स्टेप में इंटरव्यू का एग्जाम होता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का एग्जाम होता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आपके एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1/3 का पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट जिसे जनरल स्टडीज हम फर्स्ट बोलते हैं और आपका जीएस सेकंड जिसे हम सीसैट बोलते हैं। तो दोनों ही पेपर जो हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। जो हमारा जीएस फर्स्ट होता है वो आप में उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और वो जो है वो भी 200 मार्क्स का होता है। इसे हम लोग जीएस या इसमें जितने भी कोर जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये इसके मेन टॉपिक होते हैं। जब हम जनरल स्टडीज सेकंड की बात करते हैं तो उसमें सीसैट होता है। सीसैट को हम लोग जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी ये वाला जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं उसके केवल 1/3 मार्क्स आपको जो है ऑब्टेन करने होते हैं फॉर क्वालिफाइंग। और हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है इसी के बेस पे हमारा मेरिट डिसाइड होती है कि आप इसी मेरिट पे आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है। और खास बात, इस लेवल पे आप जितने भी एग्जाम जितने भी नंबर कैरी करते हैं या अचीव करते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर उनको कैरी नहीं किया जाता है। केवल ये क्वालिफाइंग या एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके बाद आपका जो मूल एग्जाम है या जो मेन एग्जाम है वो मेंस है। तो अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, यानी जो सेकंड स्टेप है वो आपका मेंस है। मेंस में जो है टोटल आपके 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, जिसमें से जो पहला पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में इंग्लिश पेपर जो होता है वो कंपलसरी होता है और एक आपकी जो है रीजनल लैंग्वेज या हिंदी भाषा आपको चॉइस करनी होती है और ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। 300 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद जो है आपके 5 जो है वो कंपलसरी पेपर होते हैं। कंपलसरी लैंग्वेज भी होता है लेकिन इसके साथ साथ जो है 5 कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें से एस्से जो है वो 250 मार्क्स का होता है। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ये सारे जितने भी हैं सब 250 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल अगर हम लोग इसका काउंट करेंगे तो लगभग जो है आपका जो है 1250 यानी 1250 यानी 1250 मार्क्स का जो है वो आपका कंपलसरी पेपर होता है, जो कि आपका जो है यानी जो भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहा है सभी के लिए सेम पेपर आएगा। इसके बाद एक पेपर होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल पेपर जो होता है वो चॉइस होता है, यानी आप जिस सब्जेक्ट से मेंस देना चाह रहे हैं वो उसको बोलते हैं ऑप्शनल पेपर या चॉइस पेपर। तो यहाँ पर भी जो है 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल फर्स्ट होता है, एक ऑप्शनल सेकंड होता है, जो कि जो है 250 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल मार्क्स जो है ये 500 का होता है। तो अगर हम इसको सबको जोड़ेंगे तो लगभग आपका 1750 का जो है आपका मेंस का मार्क्स होता है टोटल। तो यहाँ पर जो है टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से मैंने पहले बताया लैंग्वेज के 2 पेपर, एक एस्से का पेपर, जीएस के 4 पेपर और आपके ऑप्शनल के 2 पेपर। और ये सारे पेपर जो हैं आपके 1750 मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर आप जो इस लेवल को क्वालिफाई करते हैं, यानी अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तब आपका जो है इंटरव्यू होता है या इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है और जिसमें से जो है अब जो फाइनल जो मेरिट बनती है
वो आपके जो आपका इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और आपने मेंस में जितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, दोनों को जोड़ करके जो आपकी फाइनल जितने भी नंबर आएंगे उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पे मेरिट में चयनित घोषित किया जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन घोषित या अनाउंस किया जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए कि यूपीएससी कितने नंबर का होता है, तो ये आपका जो होता है 2025 का, यानी 2025 का जो है ये टोटल मार्किंग होती है यूपीएससी की, जो कि मेंस और इंटरव्यू को दोनों को मिलाकर के होती है। तो इन दोनों को मिलाकर जितने नंबर ऑब्टेन करेंगे तब आप जो है यूपीएससी में सफल घोषित किए जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न था, पैटर्न जो से बताया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, कौन से पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है यूपीएससी का, जो मेंस का जो इसका फॉर्मेट है ये सब्जेक्टिव है। तो हमारा जो ये पूरा जो पहला डिस्कशन है वो पैटर्न के ऊपर है। हमने यहाँ पर अभी सिलेबस का डिस्कशन नहीं किया है, इसके आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के जितने भी जीएस फर्स्ट हैं, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस 4 में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएस फर्स्ट। तो जीएस फर्स्ट जो है आपका जो है, इसमें जो मेन टॉपिक कवर होते हैं, अगर आप इसको जनरलाइज वे में समझना चाहें तो इसमें जो है इंडियन कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में जो है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को जो है एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक एरिया में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। यानी आपको मॉडर्न से लेके एंशिएंट तक जो है आर्ट एंड कल्चर की जितने भी आर्ट फॉर्मेट्स हैं, आर्किटेक्चर है और लिटरेचर फॉर्मेट को क्या है यहाँ पर स्टडी करना है। साथ साथ जो है 18th सेंचुरी की जो से लेकर के जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें 18th सेंचुरी की से लेकर के प्रेजेंट तक पूछी जाती है और इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज हैं और इश्यूज, इन पर जो है आपका डिस्कशन यहाँ पे होता है। यानी इन टॉपिक को आपको कवर करना है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो है, ये तो हो गया जब हम हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया, तो एक आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में 18th सेंचुरी के बाद की और प्रेजेंट तक की हिस्ट्री है। उसके बाद जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारत को एकीकरण को लेकर के यानी कॉन्सिलिएशन के लेकर के जो है आपका यहाँ पर, और रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस रहा है भारत का, जैसे रियासतें थी, कई सारे ब्रिटिश स्टेट थे, उनको मिला के भारत कैसे बना, तो इसका क्या प्रोसेस रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है पढ़ना है आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी में जो आपका जो मेन इवेंट हुए हैं वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, कुछ पॉलिटिकल जो है फिलॉसफीज हैं, जैसे आपका कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर में। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में जो है आपका इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के जो है फीचर्स एंड इसकी डाइवर्सिटी को समझना है। साथ साथ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज हो गए, पावर्टी एंड डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसके बाद जो है आपका जो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक है, ये सारे टर्म हैं। क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, निरपेक्ष जो है आपका जो धर्मनिरपेक्ष हो गया, धर्मनिरपेक्षतावाद हो गया, ये सारी चीजें टर्म आती हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, इसके बाद जो है नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि वर्ल्ड और इंडिया के कंटेक्स्ट और सब जो आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के जो आपका सब इंडियन कॉन्टिनेंट है इसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है। कुछ जियो फिजिकल फेनोमेना है, जैसे आपका अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो है आपका, और साइक्लोन है। ये सारे टर्म है जो कि आपका
सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये आपका जो अभी तक जो डिस्कस हुआ हमारा जीएस फर्स्ट पेपर था। जैसे हमने बताया, अगर इसको हम लोग मेन टॉपिक में कैटेगराइज करें तो आपका जो है सबसे पहले इंडियन कल्चर, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया आपका 18वीं सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी के बाद फिर आपका कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो है आपका ज्योग्राफी आती है, जिसमें हम लोगों ने भी जो पॉइंट डिस्कस किए। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो है वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर और सोशल जस्टिस से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें पहला टॉपिक है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसकी बिगिनिंग है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका डेवलपमेंट और उसके को क्या प्रोविजन है, यानी स्टेट है, स्टेट हो गया, सेंटर हो गया और फेडरलिज्म हो गया, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है और इंटरवेंशन, यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चला रही है और उसमें कौन कौन से इंटरवेंशन हो रहे हैं, रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके बाद वेरियस ग्रुप्स, फिर इंस्टीट्यूशनल एंड स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेट के कौन कौन मेन स्टेक होल्डर्स हैं किसी स्टेट में। तो इन सब टॉपिक्स पे हमें यहाँ पे क्या है सेकंड पेपर में पढ़ना और समझना है। साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस किसके लिए, जो वनरेबल सेक्शन है उनके लिए क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है बाय गवर्नमेंट और क्या क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं उनको समझेंगे। साथ साथ जो है पावर्टी और हंगर, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको जानना है सेकंड पेपर के कंटेक्स्ट में। साथ साथ जो है इसमें एक और टॉपिक है गवर्नेंस में हम लोग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ये इसके मेन टर्म है जो हमें गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में समझना है। साथ साथ जो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे जानना है यहाँ पे सेकंड पेपर के कंटेक्स्ट में। साथ साथ जो है आईआर में जो है इंडिया और नेबियर कंट्रीज है उनके रिलेशन को समझना है। बायलैटरल रीजनल जो ट्रीटी हैं जो है इनको समझना है। ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो हो रही हैं, ठीक है, जितने भी लेवल पे, जैसे आपका जैसे सार्क हो जाता है, रीजनल एक कोऑपरेशन है, इस तरह के कई सारे जो हैं ग्लोबल लेवल पे जो ग्रुपिंग्स होती हैं, जैसे G20 हो गया, ठीक है, इस तरह के जो आपके ग्लोबल लेवल पे नाम हो गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, और भी कई सारे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसे यहाँ पे सेकंड पेपर के कंटेक्स्ट में समझना है। तो अगर हम सेकंड पेपर को कंक्लूड करें तो सेकंड पेपर में जो है हमें मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नेंस है हमारा, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारे मेन टॉपिक जो हैं जो कवर किए जाते हैं जीएस सेकंड पेपर में, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं जीएस थर्ड पेपर की। तो जीएस थर्ड पेपर जो है इसमें जो मेन टॉपिक है एक बहुत ज़्यादा आपके डायनामिक हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से कोई पेपर अटैच है तो वो थर्ड पेपर है पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें से टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, साइंस एंड टेक पूरा जितना भी है, हर सेक्टर का जितना भी साइंस टेक है इसमें कवर होता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारत का जितना भी इकोनॉमी है बेसिक से लेकर के जो है और उसका करंट लेवल पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसे यहाँ पे समझना है, ठीक है। साथ साथ बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, यानी जितना भी जैव विविधता भारत के कंटेक्स्ट में है इसे यहाँ समझना है। भारत के इन्वायरमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है, इशू हैं, इन्हें हमें यहाँ जानना है। इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की जितनी भी आंतरिक सुरक्षा की से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, ठीक है, और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी भारत में जितने भी डिजास्टर से इम्पैक्ट प्रभावित होता है, अर्थक्वेक, बाढ़, ठीक है,
और जितने भी इस तरह के, उन पे हमको यहाँ जानने की इसका मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, इसको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पेपर हो गया जो भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पेपर की। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूपी मेंस में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब पेपर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इथिक्स इथिक्स का सबसे सिलेबस भी सबसे छोटा है। सारे जितने भी 4 पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें सबसे छोटा सिलेबस जो है वो इथिक्स का ही है। इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसमें मेन टर्मिनोलॉजी क्या, इथिक्स की अगर हम बात करें तो इथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र, यानी कुछ ऐसे वैल्यूज या बंच ऑफ प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं व्हाट इज द रॉन्ग एंड राइट, यानी क्या गलत है और क्या सही, इनका निर्धारण करने वाली जो वैल्यूज होते हैं या जो प्रिंसिपल हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इथिक्स। ठीक है, तो ये इसी को मतलब एक सिविल सर्वेंट कैसे किस सिचुएशन में एथिकल डिसीजन ले, इसके लिए इस पेपर को जो है एग्जीक्यूट किया गया है, यहाँ पर लाया गया है। तो आपकी यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग को काफी ज्यादा जज करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद इंटीग्रिटी की बात करें, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, यानी कोई व्यक्ति अपने कर्म यानी कर्म और वचन में कितनी साम्यता है, यानी जो कह रहा है और वो उतना ही कर भी रहा है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, उसे कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं उसको इंटीग्रिटी। तो अब इसको जो है सत्यनिष्ठा भी हिंदी में बोलते हैं, मतलब कर्म और वचन दोनों में क्या हो, साम्यता हो। दूसरा एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, यानी आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है। किसी भी पर्सन का बिहेवियर पैटर्न जो है उसके इन्वायरमेंट, वो जिस इन्वायरमेंट में उसने पूरी अपनी शिक्षा ली, किस पारिवारिक माहौल में रहा, किन किन आइडियोलॉजी से वो संपर्क में रहा, तो किसी पर्सन के एप्टीट्यूड को फॉर्मेट करने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, एक तरीके से वही उसका एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पर जो है इन सब कॉन्टेक्स्ट को हमें समझने की कोशिश होगी कि हम किसी पर्सन को बनने में कौन कौन से फैक्टर सम्मिलित होते हैं। तो एथिक्स पेपर इन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करेगा। तो हमारा ये प्रयास था कि जो मेन 4 पेपर हैं सिलेबस में, इसके अलावा एस्से है, एस्से में हम लोग जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पर जो है इनका डिवाइडेशन करते हैं, उसी के आधार पे यहाँ पर जो है। और जो एस्से का पेपर होता है, एस्से के पेपर में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। एस्से का पेपर जो 250 नंबर का होता है, इसमें 2 एस्से लिखने होते हैं आपके, 125 और 125, 2 एस्से लिखने होते हैं आपके। ठीक है, जो कि आपका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एस्से का पेपर होता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो का टारगेट ये था कि हम आपकी एक यूपीएससी के सिलेबस के कंटेक्स्ट में आसान समझ डेवलप कर सकें, जिससे आपको तैयारी करने के लिए जो एक बेसिक एक पृष्ठभूमि चाहिए या बैकग्राउंड चाहिए, वो आप स्टार्ट कर सकें। और हमने इसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके कई सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप जो है यहाँ हमारे वीडियोस को देख करके अच्छी तरीके से यूपीएससी के बारे में समझ सकते हैं। तो तैयारी शुरू करने के लिए जेनेस्ट्री के साथ जुड़िए आप। ठीक है, इसी तरह के हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।